Okay, the topic is how to deal with a toxic boss. Now, before we deal with some bimari in our lives, we have to first identify कि ये है क्या. So how do you realize that your boss is toxic or your work environment is toxic? एंड उसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो है. आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें कुछ देखना पड़ेगा उसमें. एंड व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग दैट इज आवर अथॉरिटी बायस. जो बचपन से हमें सिखाया गया है कि बड़ों को बहुत हाई लेवल पे रखना, ये हमारे गुलामी मानसिकता है इस देश की. ये चीज वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं सिखाई जाती. वहां गुड टच, बैड टच, ये टच, वो टच सब अब आजकल थोड़ा हमारे स्कूलों में भी हो गया है, लेकिन हमें बहुत दबना हमेशा से सिखाया गया. इट कम्स नेचुरली टू अस. दबना, माँ बाप अपना कुछ कह के दबाएंगे, फिर वो दबा हुआ बच्चा सोसाइटी में आएगा तो पहले दिन ही वो हीरो हीरालाल नहीं बन सकता, क्योंकि उम्र भर बचपन में ही दबा है. तो पहले लर्निंग एज ए पेरेंट्स, प्लीज एक्शन पॉइंट, अपने बच्चों को दबाना बंद कर दो. उनको क्या ठीक है क्या गलत है बताना बिना उनकी परमिशन के बंद कर दो. आफ्टर सम स्टेज उनसे पूछो, उनको बताओ. ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है. नहीं तो यू विल बी टेकन फॉर अ राइड एंड व्हाट हैपेंड विद यू यू विल नेवर एवर नो. इसको एक क्रूड एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ. थोड़े विचलित हो जाए तो गुरु तत्व देके मुझे माफ कर देना. डीटीसी की बस में लड़की के साथ छेड़छाड़ और टचिंग होती है. ठीक है, अगर ये लड़कियां इसको नॉर्मल मान ले कि सबके साथ ही होती हैं, तो यू कैन एक्सेप्ट एंड लिव विद इट. देयर वाज अ टाइम दैट वाज अ बहुत बड़ा कलेश था ये. इट यूज्ड टू हैपन. बहुत माताएं बहनों ने भुगता है. आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट. पर कोई बच्ची किसी दूसरे शहर से आती है, छोटे टाउन से आती है, पहली बार उसके साथ होता है, शी बिकम्स वेरी विचलित, शी रेजेस लॉट ऑफ वॉइस एंड शी सेज कि यार ये क्या बकवास हो रही है. एंड उसके साथ की जो उसके पीजी में रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, दैट ग्रुप है, वो बोलता है यार ये तो ऐसे ही है. ऐसा हुआ है. मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, एग्जाम्पल से एक बड़ी बात बता रहा हूं. ये टॉक्सिक बॉस का सबसे बड़ा वेपन ही ये है. ये एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कभी वो एग्जाम्पल क्या है. when you go and call out your toxic boss, this is the first step to call out his behavior. If you want to not भुगतो him, the first thing he will ever say, तेरे को ही प्रॉब्लम है, बाकी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है. ये जो तेरे को ही प्रॉब्लम है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा वेपन है बहुत लोगों का to get away with doing nuisance in people's life, just because so many people in this country do not have the courage to stand up. हमें अपनी माताओं बहनों से सीखना है. मैं आदमियों को एड्रेस कर रहा हूं आज. हमारी माताएं बहनें आज के दिन, एंड आई एम वेरी हैप्पी, जब मैं एज ए मैरिटल काउंसलर, जब मेरे को केस आता है ना कि लड़की खड़ी हो रखी है और बांस हो रखा है लड़के वालों के, तो मुझे एक अंदर से लगता है कि मेरा भारत चेंज हो रहा है. खुशी तो नहीं होती रिश्ते तोड़ने में मुझे. लड़के वाले रो रहे हैं खून के आंसू आज के दिन, क्योंकि उनको लगता था लड़कियां नॉनसेंस लेगी, क्योंकि इतने हजारों साल से ली. लड़के की मां ने ली, तो लड़के की बीवी क्यों नहीं लेगी? तो वो नहीं लेती. तो हमारी माताएं बहनें आर स्टैंडिंग अप नाउ इन इंडिया. एंड आदमियों को समझ नहीं आ रहा, वहां दफ्तर में बॉस, घर में बीवी, जाए किधर कहां जाए. बड़ा दर्द है भाइयों आपका. मैं हेल्प करूंगा उसमें, लेकिन एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं कि क्या हम अपनी माताओं बहनों से अब सीख लें कुछ. दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अप. दे आर द वीकर सेक्स. 5,000 साल से दबाया गया. 200 साल पहले तो सती होते थे. दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अप. तो यू बीइंग द मैन, यू विल नॉट स्टैंड अप. औरतों से सीख लो. बी ए वुमेन. सो व्हेन यू हैव ए टॉक्सिक बॉस, बहुत लोग शॉक हो गए क्या, मैं मेरे को कोई पूछा है नहीं कि ये हिल गए हो तो लिख दो कैसा लग रहा है. आईडी मजा आ गया या बेकार लगे, अभी लिख सकते हो जो मैंने बताया. ऐसा तो नहीं मैंने विचलित कर दिया, किसी को बुरा बोल दिया. औरतें इंडिया की फाइटर पायलट बन गई हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग. पर तुम औरत जैसे ही हो जाओ यार. तुम औरतों से भी, मैं औरतों को नीचे नहीं, औरतों अभी नवरात्रे खत्म हुए 9 देवियों की पूजा हुई है. औरतों से सीखो, स्टैंड अप. औरत खड़ी हो रही है सब हमारे देश की. तो ये जो बॉसेस हैं बेवकूफ बना रहे हैं आपका, आपकी लाइफ में गंद घोल रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करो. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टॉक्सिक बॉक्स की एक डेफिनेशन है, ही विल वांट टू ओन यू.
खाना कब खाना है, कहाँ गया, क्या कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठाया, रात को 10 बजे क्यों नहीं किया, मीटिंग क्यों नहीं है, मंथ एंडिंग है, ईयर एंडिंग है, क्वार्टर एंडिंग है, तेरे को रात को जागना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। दो तरह के टॉक्सिक बॉक्स होंगे। एक जिसकी पर्सनल लाइफ मिजरेबल खत्म हो चुकी होगी, उसको खुद नहीं पता अपनी लाइफ कैसे जीनी है, वो स्वाहा हो चुकी है, उसकी मैरिड लाइफ स्वाहा है, he has got nothing to look forward to is in married life in any way। आप सब समझ सकते हो मैरिड लाइफ में क्या क्या वेज होते हैं। बच्चों का उसको कोई लेना देना नहीं है, माँ बाप के लिए उसका दिल नहीं धड़कता, ही इज ए मिजरेबल पर्सन। एंड ये आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेक करोगे पता चल जाएगा कि दफ्तर से घर जाता है। ये एक एक्सट्रीम होगी टॉक्सिक बॉक्स की। और एक दूसरी एक्सट्रीम भी मिल सकती है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ जिंगा लाला होगी, अपनी बीवी ऐसे, अपने बच्चे बच्चे आपके बच्चे जनसंख्या, ठीक है, अपना सब सेट कर रखा होगा इसने बढ़िया तरह से। ये कब 11 बजे गायब हो जाता है, 1 बजे गायब हो जाता है पता नहीं, 6 बजे अपनी बिटिया को ट्यूशन छोड़ने जाता है और आके दफ्तर में बैठ जाता है क्योंकि 7:30 बजे पिकअप करना है। आपके जाने का टाइम है, अब आपकी लाइफ में बो देगा कुछ भी चरस टाइप। हाँ भाई क्या हुआ, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ, ही हैज टू वेट नाउ, ही विल मेक ए वर्च्यू ऑफ ए नेसेसिटी। डू यू आइडेंटिफाई विद व्हाट आई एम सेइंग? वो जब गायब हो रहा है आप कुछ कह नहीं सकते, और आपके जाने का टाइम है तब वो आ गया है, उसने अपना दिनचर्या ऐसी बना ली, बिकॉज ही कंट्रोल्स द टाइम, ही कंट्रोल्स योर लाइफ। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, यस लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग गुड दिस थिंग, ठीक है, तो आपको बहुत लोगों को अच्छा लगा। तो ये आदमी आपको लंच नहीं करने देगा, जो आदमी आपको लंच नहीं करने देता ना वो टॉक्सिक है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन, आपको बोलना भाई 1:30 से 2 मेरे को खाना खाना है, कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। अरे हम एलन मस्क नहीं है भाई जो 4 मिनट में खाना खाएंगे, ठीक है, उसका होगा बहुत अच्छा पेट, ठीक है, हम वो वर्ल्ड के रिचेस्ट भी नहीं बनना, हमें हमें अपना पेट ठीक रखना है, ठीक है, हम तो नौकर है, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो 1:30 से 2 बजे खाना खाने का टाइम अगर आपको कोई नहीं दे रहा है तो वो टॉक्सिक बॉस की डेफिनेशन उतने में ही आ जाता है, दैट इज वन, ठीक है। ही विल ट्राई टू ओन यू, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू विद हिम इज कॉल आउट हिज टॉक्सिसिटी इन अकेला, डोंट खड़े हो सब बड़ी सभा में नहीं बोलना है, नहीं तो फिर वो कहानी कहीं और ही चल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ। अकेले में बॉसेस सब सुनने को तैयार है क्योंकि उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है कहीं, और उनको लग रहा है कि चल इससे थोड़ा सा कंट्रोल मेरा जाएगा, सबसे तो नहीं जा रहा, अगर सबसे जा रहा है तो निस्तो नाबूद कर देगा आपको। तो ये बेवकूफी मत करना कभी। अपने टॉक्सिक बॉस की टॉक्सिसिटी बहुत लोगों के साथ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आपको टॉक्सिक लग रहा है ना, उसको जाके बोलो, बोलो सुनो भाई मेरे को तुम्हारा ये गड़बड़ लग रहा है, तो उसका पहला जवाब होगा और किसी को तो लगता नहीं, तो उसको बोलना सर और किसी की कोई मजबूरी होगी, शायद वो इतने टैलेंटेड नहीं है जितना मैं टैलेंटेड हूँ, शायद वो चाटुकारिता जो भी मेरे को कवर करना है अभी, शायद वो चाटुकारिता के भरोसे जी रहे, मेरे को ये चाहिए, दिस इज माई टाइम, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, प्लीज डोंट क्रॉस, मेरे को ये खाना खाना है, मुझे टाइम पे घर जाना है, नहीं तो फिर तेरा काम नहीं होगा, ये होगा। बोलो सर काम तो इतना ही होगा, ऐसे ही होगा, आपको जो एक्शन लेना है इसके बाद आप ले लो। अब आप कई लोग बोलोगे अरे यार नौकरी से निकल जाएगा, तो आपको रियलाइज करना है कि जी आप उस लेवल के हो ही नहीं अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, अगर इतनी ही बात पे। तो अगर आपका लेवल इतना ही गिरा हुआ है कि एक्चुअली आपको कोई इतनी बात बोलने पे नौकरी से निकाल देगा, तो देन देयर आर टू थिंग्स, एक्सेप्ट दैट टॉक्सिसिटी, एक्सेप्ट दैट यू आर अ छोटा प्राणी, यू आर नॉट ग्रेट, यू आर नॉट हीरो, आप मजबूर हैं, और मजबूर आदमी की तो आप समझते हैं, ठीक है। पर अगर आप नहीं हैं तो आप ये कह सकते हैं, यू विल फाइंड इमीडिएट डिफरेंस, यू कैन स्टार्ट एंड ट्राई टू डू इट। सेकेंड चीज, ये बंदे से आपको सोशल डिस्टेंस रखना है। जब आपको पता है टॉक्सिक है, वो आपको फ्रेंडली बनेगा, वो आपसे, वो आपके पास आएगा एंड आपको फ्रेंडली भी बनेगा। हॉट गुड कॉप बैड कॉप सिंड्रोम है ये, पढ़ना जाके। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम ही ऐसा रहेगा, वो आएगा तू मेरा भाई है यार, काम के बाद बस काम के लिए मैं ऐसा हूं। आदमी काम पे, काम के बाहर, और हर बिस्तर पे सोते हुए, नहाते हुए, अपने बाथरूम में, हर जगह सेम ही आदमी होता है, कहीं अलग नहीं होता। ये चीज को याद रख लेना। ये एस्केप करने के रीजंस हैं कि यहां मैं बदतमीज हूं, यहां मैं ठीक हूं, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता, पति ये नहीं कह सकता कि बाहर मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ, घर में मैं शरीफ हूँ, मैं यहाँ नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। आदमी बदतमीज है, चोर है, गंदा है, घिनौना है,
इट कंटिन्यूज एवरी वे। ये टॉक्सिसिटी के एक ये रीजन है। इसकी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं होगी। आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। कभी आपने सुना है कि कोई साइकोपैथ था, इम्पोर्टेंसी थी, एंड वो महिलाओं की हत्या करता था, या कोई एक्सट्रीम गॉन केस, वो इधर रखो इसको आप, उसके कुछ इश्यूज थे, ऐसा करोड़ों में एक होता है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंसी की बात करूंगा, एक ये यहाँ पे है, ये जीरो है, ये नॉर्मल है। ये बीच की भी बहुत बड़ी जर्नी है। कोई भी आदमी अपना 40s 50s में इस प्रोग्राम में फिट हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये बहुत बड़ी चीज है, कोई याद नहीं जाए, और कोई आके बोलेगा नहीं कि मेरी फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है। ये आदमियों में फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रीजन है जो समाज चर्चा ही नहीं करता। कोई लाइफ ही नहीं है अपनी, उसको कोई कुछ है ही नहीं उसका लुक फॉरवर्ड करने का। उसका कुछ काम ही नहीं करता ढंग से कि वो लुक फॉरवर्ड करे। अब वो आपका देख के चिढ़ता है, एंड ही विल एंश्योर यू आल्सो जॉइन हिज गैंग, हिज बाइकर गैंग। ठीक है। आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये समझे, कोई समझा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे, तो वाई लिख दो। अगर दो चार भी समझ गए तो मैं समझूंगा सब समझ गए। ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू है, ये कोई चर्चा नहीं करता। आपको पता होना चाहिए एग्जिस्ट करता है, आप उसका इलाज नहीं कर सकते, बट उस पेन को आप एक्सेप्ट करोगे कि उसको है, तो आप इससे बचने का इलाज कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा कैसे, आप समझो उसको। आपको ऐसे इंसान से सोशल डिस्टेंस रखना है। आपको कभी ऐसे इंसान को घर नहीं बुलाना अपने। आपके घर में कौन है क्या है कुछ नहीं लेना देना। आपको उसको कभी भी वो फ्राइडे की पार्टी पे बुलाएगा कि वील बॉन्ड ओवर ड्रिंक्स। आप भी ऐसे बॉस हो सकते हो, तो अगर आपका कुछ खुल रहा है तो आप देख लो क्या खुल रहा है। ठीक है। तो आपको जाना ही नहीं उस पार्टी में कि फ्री के ड्रिंक मिलेंगे, कंपनी पैसे देगी और मजे आएंगे और मैं बॉस के साथ आ जाऊंगा। आप बहुत बड़े ट्रैप में डल रहे हो। आपको क्या करना है कि जी मेरे दोस्त का किसी फ्रेंड का बेटे का वो मुझे वहां जाना है। अरे तू तो कभी आता ही नहीं, आता ही नहीं सर, मेरे को आना है। या फिर अपना, सर मेरे तो पेट में अल्सर है। वो पेट का अल्सर वर्क्स, ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि इट विल वर्क इन द लंच टाइम, इट विल वर्क इन डिनर, इट विल वर्क कि मैं तो अल्कोहल पीता नहीं, भले आप आधी बॉटल पी के सोते हो अपने घर में, आप बॉस के साथ मत पियो फ्राइडे को, उसके साथ दूर रहो आप। जैसे जैसे आप दूर रहोगे, ही विल नॉट बी एबल टू रफ शॉट ओवर यू। क्योंकि जो कुलीग्स में हम खुल जाते हैं ना, कितने कुलीग्स में, हमारे कुलीग्स को मैरिड लाइफ पता होती है, बॉस को पता होती है, हमारी ये सब हम, क्योंकि हम तो वहीं दोस्ती बनाते हैं। नेवर मेक फ्रेंडशिप्स एट वर्क प्लेस। बहुत लोग विचलित होंगे इस पर, क्यों नहीं यार, मेरे तो इतना अच्छा दोस्त है। तो फिर भुगत ले यार। तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हारी बातें सबको किसको क्या पता है, और उस बात को तुम्हारे वो पकड़ते हैं ना, अंग्रेजी नेटफ्लिक्स पे या कहीं कुछ देखो इस तरह के पुराने, मैं तो बहुत साल पहले देखता था, उसमें पकड़ते थे, यू हैव द राइट टू कीप शट, एनीथिंग व्हाट यू से विल बी टेकन अगेंस्ट यू। अंग्रेजी जल्दी से बोलते हैं वो जब हथकड़ी पहनाते हैं ना, कि तू चुप रहे, वो जो तूने बोला तेरे अगेंस्ट लिया जा सकता है, ऐसा समथिंग ऐसा होता है। तो आपको ये रियलाइज करना है कि आपको अगर जीवन में राजा बनना है, राजा जैसा व्यक्तित्व रखना है, राजा सबसे बात नहीं करता। ठीक है, आप हो चपड़ास, आप हो कुछ, तो आपको एक और बताता हूँ। वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट से एक लेवल पे जाने के लिए एक डुएबल थिंग है, रिकॉर्डिंग पे बता रहा हूँ तो होशो आवाज में बता रहा हूँ, नशा में करता है। आपको कच्चे बनियान नए पहन के जाना है, ऑलमोस्ट कभी भी आपके खराब नहीं होने चाहिए। और सॉक्स कोई नहीं देखता, ये तीन चीजें कोई नहीं देखता, बट ये आप जानते हैं कि मैंने फटा हुआ कच्चा पहना है, फटी हुई बनियान पहनी है, या फटा हुआ सॉक्स। ये मैं अब बहुत गूढ़ ज्ञान लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एंड इस पे बहुत लॉजिक भी है हर चीजों के, लेकिन आज आप एक्शनेबल पॉइंट में आप ले लो। योर क्लोथ्स शुड बी स्लाइटली बेटर देन योर बॉस, और एटलीस्ट इक्विवेलेंट। ऑब्जर्व हिज क्वालिटी ऑफ शर्ट। If he wears 2000 ka shirt, you wear 3000 rupees. He wears 3000, you wear 4. And don't have 20, but have महंगा then. Have 4 only. Have 3. Have 4. See the quality of belt. एक बार इन्वेस्टमेंट है, उसने 1200 की पहनी है, आप 5000 की पहनी, 4000 की पहनी। जूते शुड स्टैंड आउट। यू शुड स्टैंड आउट एट ए पर्सन। इसका लॉजिक बताता हूँ आपको, सिर्फ उसके बाद बोलना है ये लॉजिक में आप एग्री करते हैं या नहीं करते। आपका खुद का कोई ड्राइवर होगा, या आपने कोई ड्राइवर देखा होगा, या कोई पीएन होगा, या कोई चाय पिलाने वाला होगा, या लिफ्ट ऑपरेटर होगा, या जो भी उस लेवल पे लोग काम करते हैं। अभी तो मैंने बोला ही नहीं देने से, आपने पहले ही यस कर दिया। तो जो इस लेवल के जितने भी लोग होते हैं, हम इनको माइंड में कहीं डाल लेते हैं कि यार ये ऐसा है। उन लोगों में से जो अपना आपको थोड़ा बेटर ड्रेस करता है, वो सारे लोगों की एक एवरेज है। उस तरह के जो काम करते हैं जो मैंने बताया, इनकी एक पर्टिकुलर एवरेज है।
इस एवरेज से जो बंदा थोड़ा ऊपर ड्रेसअप होता है उसको अपने आप ही रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है, काम वही कर रहा है। एंड वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जैसे ड्राइवर भी है तो सब खोलेगा ऐसे, अच्छा सा आयरन शर्ट पहना हुआ है उसने, ही कैरीज हिमसेल्फ वेल, ठीक है। बहुत लोग आईडी लिखते हैं, जो जो आईडी हो रहा है जिनका लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्लाइटली बेटर, यू यू विल नॉट, आपसे वो एक हिस्सा बॉडी लैंग्वेज है। मैं पावर ड्रेसिंग के लिए नहीं बोल रहा कि महंगी लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के जा रहे हो, जेले कर रहे हो, ये कर रहे हो। यू बी हैव दैट कॉन्फिडेंस। आप स्ट्रेस में पेट निकल रहा है आपका बहुत ज्यादा, आपकी बेल्ट ऐसे हो गई है, ऐसे हो जाती है, ठीक है, बेल्ट ऐसे हो रखी है, पेट का वो बटन ऐसे खुल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपकी स्ट्रेस और बढ़ता ही जाएगा। ये फिर एहसास है कि कंट्रोल मेरे पास है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करने का टाइम भी नहीं मिल रहा, दिख रहा है आपके शरीर से कि आपको आपकी ग्रूमिंग के बारे में ही टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं आपको ओन ही कर जाऊंगा। बट जब आप एकदम थोड़े से ऐसे रहेंगे, ऑलवेज टॉक टू योर बॉस इन इंग्लिश। ऑल ऑफ अस नो इंग्लिश, ऐसा मैं नहीं कह रहा हम अंग्रेज हैं, बट वेन वी वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश वी कैन स्पीक। गलत ही सही, गलत प्रोनाउंसिएशन सही। Why I am telling and asking all of you to speak in English? Your boss will speak in Hindi to you, and he may speak in slang and all, but you speak in English because it's a formal language. You are keeping a distance. The moment I'll tell you, जब हम किसी से हिंदी में बात करते हैं तो हम थोड़े क्लोज हो जाते हैं उससे, ठीक है। और अगर किसी की अपनी मातृभाषा है, तमिल, केरल, मलयालम, ठीक है, कन्नड़, तो वो तो और दोस्त हो गए ना। और पंजाबी में यू विल फाइंड दिस, बॉस क्या करेंगे, जो पंजाबी पंजाबी ऐसे होंगे पंजाबी में बात करने की कोशिश करेंगे आपसे। तो कोई हरियाणवी टाइप है, जाट टाइप है, वो अपनी उसमें करेगा। ये लोग सोचते हैं कि इससे हम पास आते हैं, ये पास आने में दर्द है। आपका आपकी जाति का भी बॉस है, कोई किसी की जाति का नहीं। लेट मी टेल, जाति में क्या है, अगेंस्ट होने में रीजन है, पास आने के रीजन। आप समझे, कॉरोलरी समझे कि मे बी यू मे हैव अ प्रेजुडिस बिकॉज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, बट इट डजंट ब्रिंग दोस्ती इन दीज 2021 सेटिंग्स। मे बी पास्ट में होता था, ठीक है, अब नहीं होता। ये एक नया रेवल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सो आई मे बी अगेंस्ट समबडी बिकॉज ऑफ माई पास्ट प्रेजुडिस, बट मैं ऐसे उसको चढ़ाऊंगा नहीं, तो गार्ड अगेंस्ट इट बिकॉज अदर्स आर वॉचिंग, दैट इज ऑल। सेकेंड, आपका बॉस कभी बुला के टाइम वेस्ट कर रहा हो, लुक बिजी, बोलो सर ये हो गया सर, don't start talking to him all the time because he may have no work. And when I say boss, it is not ekdam boss, it is the entire system. Don't talk to your colleagues unnecessarily. वर्क प्लेस पे हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर हमें वर्किंग आवर्स के बाद काम करना पड़ता है। कितनी बड़ी, आप अपनी पर्सनालिटी ऐसे बताओ कि भैया मैं 5 बजने के बाद 1 मिनट काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं 9 से 5 काम ही करूंगा, एंड यू एक्चुअली मीन इट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइम ऑफिस में वेस्ट नहीं करना, तो क्या करना है, ऑफिस के टाइम पे, ऑफिस के टाइम पे आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ जो सिस्टम आपको मिला होगा, आपको अपना डेटा अच्छी तरह रखना है, ताकि आपको कभी भी कोई काम मिले तो आपके पास पहले से ही वो प्रिपेयर्ड है, और वो आपको काम उतनी जल्दी करके देने की जरूरत नहीं। उस काम में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लो, बट आप अपने आप को डेवलप करते रहो और सोचते रहो। जब भी आपके जीवन में दफ्तर में काम टाइम मिले तो सिगरेट किसी के साथ जाके मत फूको, चाय किसी के साथ जाके मत पियो, बॉस की चुगली मत करो। सबसे बड़ा टॉक्सिक बॉस को डिस्कस करके हम बड़ा बना देते हैं। ये जिसको भी हम नफरत देंगे वो बंदा पावरफुल और बड़ा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा राज है, इसलिए कई पॉलिटिशियंस, कई लोग इंस्टिगेट भी करते हैं ताकि उनसे नफरत करी जाए। जब भी आप किसी को उपहास का पात्र बना देंगे तो उसकी ऑरा खत्म हो जाएगी, और उसको आप नफरत का पात्र बनाएंगे। तो आपने ये इंडियन पॉलिटिक्स में आपको पता है एग्जाम्पल से कि जिनको पुराना इंडियन ज्ञान है, जिन लोगों को, वो नफरत क्रिएट नहीं करते, उपहास का पात्र बनाते। जब आप उपहास के पात्र बन जाते हो या आपको सीरियसली नहीं लिया जाता, देन यू फॉल। जब तक ये बोलेंगे ना गब्बर आ जाएगा, माँ बोलती है बच्चे को, गब्बर ने कैसे ऑरा बनाया था, आई होप आप में से किसी ने शोले देखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत पुरानी मूवी होगी और आप लोगों ने देखी नहीं है। एनीबडी हु सीन शोले कैन राइट एस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शोले, हाउ मेनी ऑफ यू नो गब्बर सिंह, टाइप एस और जी फॉर गब्बर और एस। शोले पता है ना, 50-50 कोस दूर माँ क्या है बोलती है
कि बच्चे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर पे कितना इनाम है? 50,000 का इनाम है। गब्बर, हमने गब्बर बना रखा है बॉसेस को। नीचे कर लो ने, आम आदमी पार्टी की तरह सबको, आम आदमी पार्टी ने सबको नीचे बोला, आ जाओ नीचे, सब सब आम आदमी है, सब आम आदमी है, नीचे ले आओ सबको, और नीचे लाओ सब बराबर। तू बैठा, तू अपनी नौकरी कर रहा है, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं, तेरी भी जा सकती है, मेरी भी जा सकती है। बस ऐसे में ही आप पावर को, डायनेमिक्स को चेंज करें। ठीक है, अगर उसको गब्बर बनाते रहेंगे, चाय के पीते और गाली देते रहेंगे, उसकी ऑरा बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, आपका कोई भला नहीं हो रहा। तो सोशल डिस्टेंस और ये सब रखना है, 1:30 का खाना रखना है। ठीक है, और कभी भय में नहीं रहना। भय में कौन आदमी नहीं रहता जिसने स्विट्जरलैंड जाने के ख्वाब नहीं देख रखे लोन लेके, जिसने फालतू के खर्चे नहीं लगा रखे, जिसने अपनी लाइफ को आराम से जी रहा है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम करना चाहिए और खर्चा करना चाहिए कि एक ही आदमी की नौकरी है, वो भी कभी चली जाएगी। जब आप ऐसे काम करेंगे तो जब मैं टॉपिक आऊंगा आजादी, आपको दिखने लग जाएगी। उसके लिए आपको 60 साल तक चक्की पीसी नहीं करनी पड़ेगी। बट आप अपनी नौकरी ऐसी तैसी करेंगे, फिर उस स्ट्रेस से डी स्ट्रेस होने के लिए शेवाज रेगल पीनी है आपको, आपको फॉरेन कंट्री जाना है, आपको वैकेशन चाहिए, आपको मी टाइम चाहिए, आपको ब्रेक चाहिए, ये चाहिए, तो आप अपना सारा पैसा उसी में खत्म कर देंगे। लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसा कमाए कितना, ये इंपॉर्टेंट है कि बचाए कितना। अब आपको देखना है कि जब आप एक नौकरी सिलेक्ट करते हैं, बच्चों के लिए भी पॉइंट है, जब आप नौकरी सिलेक्ट करते हैं तो आपको देखना है कि इस नौकरी में पैसा तो दिख रहा है, पर जा क्या रहा है मेरा। और अगर मेरा इतना कुछ जा रहा है और उस जाने से मेरा शरीर और आत्मा तड़पेगी और उसको मेरे को जिंदा रखने के लिए या मोटिवेट रखने के लिए इतना खर्चा करना पड़ जाएगा, तो ये पैसा इतना नहीं है, ये इतना ही है। ये मैं नौकरी वाले में आपको बताऊंगा। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।